स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर का नाम है खेल तथा पोषण यानी कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके आज हम एमसीक्यू करेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि सर नोट्स दे दो नोट्स दे दो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नोट्स हमने ऑलरेडी अवेलेबल आपको करवा दिए हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट तक कैसे जाना है तो आइए मैं आपको कुछ स्टेप्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 है आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके जब आप सर्च बार पे जाओगे तो वहां पे आपको टाइप करना है eklavyastudypoint.com। जब आप ये टाइप कर देंगे तो इसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी वहां पे ये सबसे ऊपर ऊपर लिखा आ जाएगा eklavyastudypoint.com। ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप हमारे होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे जब आप आओगे तो यहाँ पे तो आपको रिसेंट पोस्ट मिलेंगे जो हमने रिसेंट नोट्स अपलोड करे होंगे। अगर आपको अपनी कैटेगरी के वाइज यानी कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं तो ये 3 लाइनें जो आपको दिख रही हैं इस पे क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने कैटेगरीज खुल जाएंगी, फिर आपके सामने जो है क्लास 12 की एक कैटेगरी होगी, इस पे आप क्लिक करना और सब्जेक्ट के नाम आपके सामने आ जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए। अगर आपको हिंदी के चाहिए, इको के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, जो भी चाहिए आप इस पर जाके क्लिक करेंगे और नोट्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, ट्राई करिए जाके और आप वहां से जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज की वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे होने वाली है और 4 ऑप्शन आपको दूंगा मैं। और हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है कहलाता है। अब आपको बताना है कि ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो भोजन होगा, क्योंकि भोजन जो है मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो जितने भी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं मनुष्य, ठीक है, और हम पाचन क्रिया द्वारा उनको पचाते हैं, तो हम भोजन को ही पचाते हैं और भोजन को खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अब आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड दैट इज हाई इन फैट्स। ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा फूड है जो कि फैट में काफी हाई होता है वसा के अंदर। रेड मीट, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है ऑरेंज। तो इसमें आपको पता होगा जो रेड मीट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है फैट्स के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है रेड मीट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है, यानी कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आपके सामने 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट होना, क्या इसे हम संतुलित आहार कहेंगे? या फिर आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, या फिर ए तथा बी दोनों, इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं जिस डाइट के अंदर, जिस खाने के अंदर सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में हो। फोर्थ क्वेश्चन है अब आपके सामने, द विटामिन सॉल्युबल इन वाटर आर। वो कौन से विटामिन हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी एंड बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ए और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो विटामिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन सी और बी, या जिसे हम बी और सी भी कहते हैं, ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये पानी में घुल जाते हैं। तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है अब आपके सामने, कैलोरी का अर्थ डैश तक बढ़ा सकती है। ठीक है, कैलोरी का अर्थ है डैश तक बढ़ा सकती है। अब आपके सामने एक चीज में लिखूंगा, आपको बताना है कि कैलोरी जो कैलोरीज जो होती हैं वो क्या होती है। ऑप्शन ए है पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं, ठीक है, या फिर ऊष्मा की वह मात्रा जिससे वसा कम होती है, या फिर ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, करते, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जब हम देखते हैं तो ये जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर की लाइन जब हम देखते हैं तो ये है तक बढ़ा सकती है। तो आपने कैलोरी के बारे में पढ़ा हो, जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें कैलोरी का अर्थ यही होता है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे, वही कैलोरी होती है। ठीक है, तो ये इसमें सी सही उत्तर होगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज।
आपके सामने कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, आपको बताना है कि विटामिन सी का मेन सोर्स इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है गुआवा, ऑप्शन सी है बनाना और ऑप्शन डी है रेड मीट। यानी कि दूध और गुआवा और बनाना और रेड मीट। तो आपको बताना है इसमें से मेन सोर्स कौन सा है विटामिन सी का। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सातवां क्वेश्चन है अब आपके सामने, निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व है वो जिसको बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है खनिज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आज के लिए मैंने आपको टास्क के तौर पे दो क्वेश्चन दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। अब आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें क्या क्या आता है, मैक्रो में क्या क्या आता है। तो अब जो आपके सामने मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है विटामिन्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स आपका मैक्रो में आएगा, फैट भी मैक्रो में आएगा और विटामिन्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है अब आपके सामने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार डैश के बीच का भार स्वस्थ भार होता है। यानी कि बीएमआई जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ भार हमारा कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 25 से 30 बीएमआई, या फिर 19 से 25 बीएमआई, या फिर 1 से 10 बीएमआई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीएमआई की अगर हम बात करें तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 19 से 25 जो बीएमआई के अंदर जो स्कोर होता है वो उसको ही हम स्वस्थ भार कहते हैं। अब 10th क्वेश्चन है आपके सामने, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज। यानी कि जो फूड कंपोनेंट जो कि शुगर में पाया जाता है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन, क्या शुगर में विटामिन होता है, या फैट होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम देखते हैं कि शुगर जो होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये फूड कंपोनेंट होता है जो कि शुगर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू।